सकते हैं कि बुनियादी सोच की एक कह सकते हैं कि यह धारणा से सोचा जा सकता है कि आप वेतन कितना दे रहे हैं और आप काम कैसा ले रहे हैं और आप उनको काम कहाँ करा रहे हैं। ये 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री इन तमाम बातों को समझेंगे। बिहार में नियोजित शिक्षकों की हकीकत क्या है और उनके वेतन इतनी देर से क्यों मिलती है और समान काम के लिए समान वेतन क्यों नहीं मिलती है, इसको लेकर कई धरना प्रदर्शन और आंदोलन चलते रहता है। लगातार विपक्ष के नेता भी आवाज़ उठाते रहते हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 17 वर्षों से लगभग बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कानों तक ये बातें क्यों नहीं पहुंचती है। अभी जब नई नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई मार्च अप्रैल में, उसके बाद एक लेटर वायरल हो रहा है। एक इंद्रानी कुमारी नाम की महिला ने इस्तीफा दी है। उनका आरोप है कि हमारे घर से इतना दूर पड़ता है जहां पर रहने और खाने का खर्च इतना नहीं है जितना कि वेतन मिलता है, यानी उससे ज़्यादा खर्च होता है उनका। ये तो एक शिक्षिका का कह सकते हैं कि एक अपना दर्द हुआ, जो अपने त्याग पत्र के जरिए एक अपनी मंशा ही जाहिर नहीं की, बल्कि बिहार सरकार की उन तमाम ढांचाओं की भी पोल खोल करते हुए नजर आई हैं। अब बात आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कहां फरार चल रहे हैं। यह आरोप है कई नेताओं का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभला है। जब जनता में माइक लगाकर जब यह पूछेंगे लोगों में बिहार में, तो उनका साफ कहना है कि वह पहले बिहार को संभाल लें, तब वह देश के विपक्ष और देश की प्रधानमंत्री का ख्वाब देखें। तो नीतीश कुमार जी, आपको क्यों इन बातों को नहीं समझ में आता है, उससे पहले हम बताएंगे, एक लेटर पढ़कर सुनाएंगे औरंगाबाद के रफ़ीगंज की जो महिला शिक्षिका हैं, वह इंद्रानी कुमारी क्या कुछ लिखती हैं, वह मैं सुना देता हूं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय रफ़ीगंज, विषय त्याग पत्र स्वीकृति करने के संबंध में महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं इंद्रानी कुमारी नियुक्ति तिथि 23/3/2022 तथा योगदान तिथि 10/3/2022 CTET पास स्नातक ग्रेड प्रखंड शिक्षिका विषय गणित विज्ञान की शिक्षिका हूँ। बिहार सरकार के अधीन नियोजित शिक्षिका होने के नाते तथा भविष्य अंधकारमय होने के कारण, समय से वेतन नहीं मिलने के कारण, कम वेतन में इतनी दूरी पर रहकर अपना गुजर बसर नहीं होने के कारण, मैं इंद्रानी कुमारी अपनी शिक्षिका पद से दिनांक 3/9 यानी 5 दिनों पहले का लेटर है, 3/9/2022 में त्याग पत्र दे रही हूं। अतः श्रीमती से नम्र निवेदन है कि मेरा त्याग पत्र स्वीकार करने की कृपा प्रदान की जाए। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगा। इंद्रानी कुमारी 3/9/2022, यानी कि अभी अभी इस्तीफा दी हैं आपकी विश्वासी इंद्रानी कुमारी स्नातक ग्रेड शिक्षिका। मनसा कुमारी प्रधानाध्यापक का इस पर मुहर लग गया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी नियोजन इकाई रफ़ीगंज को भी यह भेज दिया, यानी कि वहाँ की प्रधानाध्यापिका यानी कि हेडमास्टर साहिबा जो हैं, वो इन बातों को मुहर लगा दी हैं और अब उनका त्याग पत्र दे रही थी। यह केवल एक शिक्षक और शिक्षिका का पीड़ा नहीं है, यह बिहार में लाखों शिक्षक कह सकते हैं। अभी तो जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं नौकरी का, फिर जब उनको वेतन मिलेगा और फिर जब उनका जहां पोस्टिंग होगा, तो जितना वेतन बिहार सरकार के द्वारा मिलता है, उनका कहना है कि हमें इतने में गुजर बसर नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं बिहार सरकार एक कह सकते हैं कि उनका जो डिस्टेंस है, दूरी है उनके घर से या वह जहां चाहते हैं, तो क्या होता है कि उनका गुजर बसर करने में जो हाउस रेंट लगता है वह बच जाता है। वह अपने गाँव से चले जाते हैं, वह अपने नज़दीकी जहाँ शहर से हैं वह वहाँ चले जाते हैं। अब वह जहाँ रह रहे होते हैं, समस्या ये आता है कि अब उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी और जगह कर दिया गया, तो एक घर में रहने का खर्च जो है दुगना बढ़ जाता है कि वह वहाँ भी रेंट लेंगी, वहाँ पर भी गैस चूल्हा जलाएंगी, तो एक अलग खर्च बन जाता है। तो यह एक कह सकते हैं कि बुनियादी सोच की एक कह सकते हैं कि यह धारणा से सोचा जा सकता है कि आप वेतन कितना दे रहे हैं और आप काम कैसा ले रहे हैं और आप उनको काम कहाँ करा रहे हैं। ये 3-4 बिंदु महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री इन तमाम बातों को समझेंगे। बिहार में 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और 17 सालों से जदयू के नेता ज़्यादातर समय पर शिक्षा मंत्री बनते आए हैं।
अभी आरजेडी के कोटे में शिक्षा मंत्री है। ये तमाम बातें थी जो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर कई संगीन आरोप के तहत घेरने के जरिए यह एक पत्र उनके ऊपर, उनके व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जिसे वह ना माने तो कोई बात नहीं या अनसुना कर दें तो कोई बात नहीं, मगर कई शिक्षक इस प्रकार की कह सकते हैं कि पीड़ाओं से गुजरते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, और भी जो भी शिक्षक लेटर लिखकर या उचित शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर जवाब दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें का निराकरण होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बातें पहुंचेगी कि आखिर क्या कमी है, क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। समान काम समान वेतन को लेकर तो पहले भी शिक्षक जो हैं वह मांग करते रहे हैं, मगर उनकी जो घर से दूरी है कम से कम वो तो वह तय कर सकते हैं। बिहार में यह हवाला दे सकते हैं कि हमारे पास अभी वेतन देने का हैसियत नहीं है पुराने वेतनमान के तहत। तो और भी हम लगातार मुद्दे और बात उठाते रहेंगे, मगर अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।